4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट का सभी को इंतजार है, पर एनएससी ने बिना देर किए पेंशनरों को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया है। इसकी तैयारी के लिए 30 मई को एनएससी ने जूम मीटिंग आयोजित की, जिसमें देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस जूम मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए, इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि देश भर में चुनावी माहौल के बीच पेंशनर अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर से सक्रिय रहकर कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर कर रहे हैं, ताकि पेंशन वृद्धि का मुद्दा ठंडा न पड़ने पाए। ईपीएस को लेकर बाबा क्या है प्रॉब्लम, बताइए। एक सेकंड। ईपीएस 95 हम 75 लाख पेंशनरों का मामला है। मोदी जी ने 2 बार गारंटी दिया कि हम आपको पेंशन देंगे और 820 रुपए कम से कम महीने में पेंशन मिल रहा है। आदमी जिंदा रहेगा मर जाएगा। पेंशन को लेकर इनकी जी हमें कितना मिल रहा है? 820 रुपए महीने। 820 रुपए महीने जी कम कितना मिलना चाहिए? और हम 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी का कम से कम 15 लाख से 35 लाख तक ईपीएफओ में जमा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वादा किया कि हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दे नहीं हुआ। जवाब दीजिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। नई सरकार का गठन होते ही दुगने जोश के साथ अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर सफलता हासिल कर सकें। इसकी क्या रणनीति बनाई जाए, इसके लिए 30 मई को राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग रखी गई और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए, ताकि आंदोलन को व्यापक बनाया जा सके। जूम मीटिंग में सबसे पहले राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी ने इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य बताया और एनएससी के 6 जून को स्थापना दिवस के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु सुझाव मांगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि भले ही देश में आचार संहिता लगी हो, पर उच्च स्तर पर पेंशन के प्रस्तावों, मेडिकल सुविधा आदि के लिए कार्रवाई जारी है। एनएससी के दबाव के कारण ही जुलाई में सीबीटी मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया जा चुका है। उससे पहले हमें ईपीएफओ और नई सरकार पर और दबाव बनाना है, इसलिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। 6 जून से 6 जुलाई तक देश भर में पेंशनर जागरूकता माह मनाकर हर पेंशनर को इस आंदोलन से जोड़ना होगा। सभी राज्यों में एनएससी का अधिवेशन हो। अगर राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा तो वो भी अटेंड करेंगे। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उस अधिवेशन में भाग लूं। मीटिंग में अनेक राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सुझाव दिए कि पेंशनर संख्या बल का प्रदर्शन न कर पाने के कारण मात खाते हैं, इसलिए पेंशनर सक्रिय रूप से भागीदारी करें, तभी नई सरकार को हमारी ताकत का एहसास होगा। एनएससी का स्थापना दिवस 6 जून को देश भर में मनाया जाए, जिसमें बैठकें, वृक्षारोपण आदि अन्य कार्यक्रम आयोजित हों। हर जिले में संगठन का गठन हो और खाली पदों पर पदाधिकारियों को नियुक्त किए जाएं। जो खामियां अभी तक के आंदोलन में लगी हों, उन्हें दूर कर नए सिरे से आंदोलन किया जाए। इसी प्रकार के अनेक सुझाव मीटिंग में प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने कहा कि चुनाव के कारण पिछले 2 महीनों से पेंशनर कुछ दूरी महसूस कर रहे हैं, उन्हें संगठित होना है। 6 जून को एनएससी के स्थापना दिवस के लिए प्रत्येक राज्य अपने अपने कार्यक्रम निर्धारित करे। हम लक्ष्य के करीब हैं, बस थोड़ी और मेहनत कर लंबित पड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाना है। 1 महीने के अंदर एनएससी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति लागू किया जाना होगा। एनएससी के समर्थक जो सांसद चुनकर आए हैं, भले ही वो किसी भी दल के हों, उनसे मिलकर उन्हें सम्मानित करें और उनको अपनी मांगों का ज्ञापन दें। हर जिले में एनएससी का एक कार्यालय होना चाहिए, भले ही वो किसी पदाधिकारी के घर पे हो, और वहाँ पे एनएससी का बोर्ड लगा हो और प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के उस पर फोटोग्राफ भी लगे हों। जूम मीटिंग में सर्वश्री सुभाष पोखरकर, सुरेश डंगवाल, तपन दत्ता, केएस तिवारी, जीएसएम स्वामी, नंजुनगौड़ा, अनिल इनामदार, पंकज दास गुप्ता, एसएन मिश्रा, शशिकांत सिंह भदौरिया, रमेश बगुणा, ओम शंकर तिवारी, डीएम पाटिल, बावरडे महाराज, राजशेखर नागर, आरएन द्विवेदी, नरेंद्र सिंह शक्तावत, ब्रिजेंद्र प्रसाद शर्मा,
हनुमान सहाय, एजाजुर रहमान, श्यामलाल शर्मा, दिलीप कान्हे, राम रेड्डी समा, वीरा कुमार गाडेड, जयरूप सिंह परिहार, CM विजय सिंह जडेजा आदि ने अपने अपने विचार रखे। जूम मीटिंग का संचालन राजीव भटनागर ने किया। 4 जून के बाद कुछ दिनों से रुका पेंशन आंदोलन पूरे जोश खरोश के साथ फिर चालू होगा। आप भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। इस आंदोलन की सफलता के लिए नीचे दी गई घंटी जरूर बजाएं।